गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं पे, प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंजेज। सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि सामाजिक परिवर्तन कभी समाप्त नहीं होता है, इसमें निरंतरता होती है। प्रक्रिया का मतलब यही होता है, प्रोसेस का मतलब यह कि हमेशा होता रहता है। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं कौन कौन हैं, थोड़ा उसको भी देख लीजिए। तो उसमें एक है उद्विकास, मतलब अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग प्रारूप हैं, उसको इवोल्यूशन कहते हैं। दूसरा है डेवलपमेंट यानी विकास, और तीसरा है प्रगति यानी प्रोग्रेस, और चौथा है रिफॉर्म सुधार, और पांचवा है क्रांति रिवोल्यूशन, और छठा है सामाजिक आंदोलन। एक चैप्टर के रूप में भी आपको सामाजिक आंदोलन पढ़ना है। तो चलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया उद्विकास है, आखिर ये है क्या? तो उद्विकास शब्द अंग्रेजी का रूपांतरण है इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन लैटिन भाषा का शब्द है इवॉल्वियर से लिया गया है। इवॉल्वियर शब्द के अक्षर ई का अर्थ है बाहर की ओर, वॉल्वियर शब्द का अर्थ है फैलना। इस प्रकार इवॉल्वियर शब्द का अर्थ है बाहर की ओर फैला हुआ। ठीक है, तो उद्विकास की सबसे पहली चर्चा डार्विन ने की, जो बायोलॉजी में की। मानव के उद्विकास का उल्लेख उन्होंने दो पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड द डिसेंट ऑफ मैन में किया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में लिखी गई, डिसेंट ऑफ मैन 1863 में। और जैविक उद्विकास को समाज में लाने का श्रेय स्पेंसर को जाना जाता है। स्पेंसर को सामाजिक उद्विकास का जन्मदाता के रूप में माना जाता है। तो ये था उद्विकास में का सिद्धांत यह है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, यानी सरलता से जटिलता की तरफ। समाज जो है हमेशा एक दिशा में चलता है। समाज निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ चलता है। इसमें उद्विकास में असभ्यता से सभ्यता की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक निश्चित क्रम में चलता है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। अब भिन्नता में एकता की ओर भावना है, आवश्यकता पूर्व परिवर्तन है, कंपलसरी है, होता ही है। तटस्थ परिवर्तन है, जबरदस्ती नहीं कर सकता कोई। जैसे छोटा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, छोटा बच्चा जो 5 साल का है 15 साल का कोई बना देगा उसको? वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, और एक दिशा में चल रहा है। वो छोटा बच्चा जो 5 साल का है 1 साल का हो जाएगा, पीछे लौट जाएगा, मतलब आप समझ गए हैं। तो ये स्वतः प्रक्रिया है, ये होगी, ना चाहते हुए भी होगी, वो होना है। आप जो सामान लाएं वो पुराना होगा, आपकी एज आएगी और आपकी स्किन में अब झुर्रियाँ आएंगी। आप चाहे जितना भी रोक ले, जितनी भी ब्यूटी प्रोडक्ट लगा लें, कुछ भी कर ले, वो आना है बुढ़ापा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ये सिर्फ इंसानों का नहीं, समाज का भी होता है। तो इस प्रकार समाज में परिवर्तन ये उद्विकासी प्रक्रिया है। समझ रहे हैं? तो बहरहाल ये बात आपको समझ में आ गई, बस इतना ही आपको जानना था। और आखिर उद्विकास और प्रगति में अंतर क्या है, थोड़ा ये भी जान लें कि उद्विकास और प्रगति, पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर प्रगति है क्या। देखिए, प्रगति क्या है? वांछित है, ऐच्छिक प्रक्रिया है। प्रगति जो है बहुत तेजी में होता है। प्रगति का मतलब आप अपने हाथ से जिस काम को आगे बढ़ाते हैं वो प्रगति है। खुद से अच्छाई के लिए जो काम करते हैं, जब किसी परिवर्तन को समाज के हित में अच्छा माना जाता है, लाभकारी माना जाता है, उसे प्रगति कहते हैं। प्रगति में समाज में परिवर्तन निश्चित दिशा में होता है। अब मान लीजिए आप खास तौर से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रगति हुआ। स्पेशल कोई आदमी को कुछ करेगा ही नहीं, तो जवान तो हो ही जाएगा, उसमें अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है। प्रगति का मतलब समाज में अच्छाई के, जैसे समाज में बिजली लाना, सड़क होना, परिवहन व्यवस्था विकसित होना, टेक्नोलॉजी आना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आना, कंप्यूटर आना, ये सब प्रगति है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो प्रगति वांछित उद्विकास है, प्रगति तुलनात्मक है, प्रगति की तुलना आप कर सकते हैं। प्रगति सामूहिक जीवन से संबंधित होती है और प्रगति स्वचालित नहीं होती उद्विकास की तरह। प्रगति की धारणा केवल मनुष्य से संबंधित है। आप देखिए गाय भैंस में प्रगति होती है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो चाह के कुछ परिवर्तन कर सकता है? नहीं। प्रगति में लाभ अधिक होता है, हानि कम होते है। उद्विकास का कुछ नहीं कह सकते। प्रगति भी की धारणा परिवर्तनशील है। तो ये है, देखिए उद्विकास एक जैविक धारणा है और प्रगति एक नैतिक अवधारणा है। उद्विकास में नैतिकता का अभाव होता है, प्रगति में नैतिकता भी होती है। आप वही काम करेंगे समाज के लिए फायदेमंद है, लेकिन उद्विकास में आपके अनुसार नहीं हो रहा है ना, स्वतः हो रहा है। उद्विकास की प्रक्रिया सभी देशों में समान है, प्रगति अलग अलग देशों में अलग अलग है। कोई सड़क बना रहा है, कोई हवाई जहाज बना रहा है। उद्विकास किसी भी दिशा में होने वाला कोई भी परिवर्तन जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती। प्रगति में निश्चितता होती है। आपने सड़क इतनी बनानी है, आपको अब कार बनवाना है, आपके समाज में कंप्यूटर आ गया, तो एक निश्चित है, आपको पता है कि क्या होना है। उद्विकास का क्षेत्र निश्चित नहीं है और प्रगति निश्चित दिशा में चलती है। उद्विकास एक निरंतर होने वाली स्वचालित प्रक्रिया है, प्रगति निश्चित प्रक्रिया है जो व्यक्तियों के प्रयासों से होते हुए। उद्विकास की प्रक्रिया का संबंध जीवित प्राणियों से है, प्रगति का संबंध खनिज पदार्थ, उत्पादन के साधन, कच्चे माल आदि से भी होता है। उद्विकास की प्रक्रिया इतनी जटिल तथा दीर्घ होती है कि कोई भी व्यक्ति इसको जान नहीं सकता। प्रगति की प्रक्रिया सरल और तीव्र गति से होती है। उद्विकास का संबंध केवल एक व्यक्ति या प्राणी से होता है, प्रगति का संबंध सामूहिक होता है। उद्विकास एक आंतरिक तत्वों पर आधारित है, प्रगति का संबंध बाहरी तत्वों से है। उद्विकास की प्रक्रिया में सरलता से जटिलता की ओर बढ़ते हैं, प्रगति की प्रक्रिया में सरलता से जटिलता की ओर जाना अनिवार्य नहीं है। तो ये रहा। और प्रगति की विशेषता आप एक बार लिख सकते हैं। आगे बढ़ने की दिशा है, इसमें अर्थ में अस्थिरता और असमानता है, सार्वभौमिकता का अभाव है, हर जगह एक जैसी प्रगति नहीं होती, इच्छित दिशा में विकास है, समाज कल्याण पर आधारित है, समाज द्वारा स्वीकृत है, समूह द्वारा निश्चित उद्देश्य है, चेतन प्रक्रिया है और सदस्यों का कार्य क्षमता पर निर्भर करता है, मापदंड की भी व्यवस्था है, सामाजिक मूल्यों पर आधारित है, सामाजिक गुणों में वृद्धि का साधन है प्रगति। तो अच्छा, सामाजिक प्रगति और ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, आखिर वो प्रक्रियाएं होती क्यों है, ये भी एक और एक प्रक्रिया है। देखिए ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, उनको बल कौन दे रहा है, उनके लिए फैक्टर कौन है जो ये इन सारी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रहा है। जैसे खासतौर से प्रगति है, विकास है, विकास की भी हम बात करेंगे, आंदोलन है, इसके लिए जो फैक्टर है वो है जो इनको आगे बढ़ा रहा है, जो इनके लिए सहायक है सामाजिक प्रगति के लिए और विकास के लिए। तो वो है औद्योगिकरण, पहला पॉइंट। उसके बाद है नवीन आविष्कार, उसके बाद है नियोजन यानी प्लानिंग, उसके बाद है शिक्षा एजुकेशन, और उसके बाद है नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, उसके बाद आप लिखिए गतिशील नेतृत्व लीडरशिप, प्रौद्योगिकी उन्नति टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, गतिशीलता मोबिलिटी, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण एडेप्टिव ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, और स्वतंत्रता एवं समानता यानी फ्रीडम लिबर्टी यानी इक्वलिटी। और ये सारी चीज़ें हैं, इनके कारण ये सब प्रोसेस आगे बढ़ता है, सामाजिक विकास और प्रगति। और सबसे महत्वपूर्ण है औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण। ये सारे जो करण हैं, पश्चिमीकरण, इन सब ने
समाज में परिवर्तन लाने का काम किया है, परिवर्तन के ये बड़े कारक बने हैं। अब जान ले सामाजिक आंदोलन क्या है। हालांकि इस चैप्टर को हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, तो जब अलग से पढ़ेंगे तो इसको अभी मैं रहने देता हूँ, बल्कि क्रांति की बात कर लेते हैं, क्योंकि सामाजिक आंदोलन तो अलग से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो जानिए क्रांति क्या है। क्रांति एक प्रकार का तीव्र परिवर्तन, अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। ये क्रांति मतलब हर दिन नहीं होता, सैकड़ों साल में होता है एक बार। आंदोलन होता है, जल्दी जल्दी होता है, लेकिन क्रांति बहुत देर में होता है। तो क्रांति क्या है इसको आप समझ लीजिए। अचानक में जो परिवर्तन आता है, समाजशास्त्र में क्रांति शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में होता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना होता है। इसका किम्बल यंग कहते हैं क्रांति शीघ्र अथवा देर से राजनीतिक शक्ति में हस्तांतरित होता है, और अकबर निमकॉफ कहते हैं क्रांति संस्कृति में तीव्र परिवर्तन है जो कुछ विस्तार लिए होता है। अब आप समझिए कि अचानक परिवर्तन हो जाए, आपके गली मोहल्ले में रातों रात बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाए, और आप जब 2-4 दिनों में आपका जो गांव है वो बहुत बड़ा शहर हो जाए, लंदन हो जाए, इसको बोलते हैं परिवर्तन, यानी क्रांति। ऐसा कितने सालों में होता है? सैकड़ों सालों में कभी होता है। जैसे मान लो कोई एक छोटा सा गांव है और उस गांव में अचानक भयंकर परिवर्तन आ गया, अचानक से वो राजधानी बन गई, अचानक 5 दिन के अंदर में। और वो गांव था, जंगल काट दिए गए, और अचानक 5 लाख दुकानें बन गई 5 दिन के अंदर में। आप अंदाजा कीजिए। वहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खुल गई। वहाँ जब जंगल थे, आपके गांव में सिर्फ 200 लोग रहते थे, वहाँ 20 लाख लोग आ गए 5 दिन के अंदर में, और बहुत बड़ा शहर हो गया। इट इज रिवॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आई होगी आपको। तो क्रांति का मतलब हल्का फुल्का परिवर्तन नहीं है, पूरा परिवर्तन ऊपर से नीचे तक। देखिए, परिवर्तन की चर्चा जब पहले हुई थी तो आपने देखा था संरचना में परिवर्तन या प्रकार में परिवर्तन। ये कंप्लीट परिवर्तन है, एकदम चेंज। जैसे आपके घर में कोई चीज है, अब उसमें परिवर्तन आ रहा है, थोड़ा सा बदल दिया, मॉडिफाई कर दिया। लेकिन एक है कि मकान को पूरा तोड़ के ही नया मकान बना रहे हैं, और ऐसा बना रहे हैं कि वहाँ पे किसी का वैसा है ही नहीं। जैसे पहले आप एक झोपड़ी थी, छोटा मोटा मकान था, और उस मकान को बना करके इतना बड़ा अपार्टमेंट आपने बना दिया कि पब्लिक परेशान है कि इतना बड़ा महल कैसे हो गया। परिवर्तन इस तरह का हो जो अचानक हो और पूर्ण हो, आधा अधूरा नहीं। तो बहुत बड़ी क्रांति का मतलब, और ये अचानक नहीं होता। तो ये समझाने के लिए मैं इतनी सारी बातें आपको बताया हूँ। तो परिवर्तन जो है दुनिया में होते रहे हैं। जैसे फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात वहीं से आई थी। आप देख लीजिए कितने परिवर्तन है। अमेरिकी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन क्रांति। तो और विकास को थोड़ा आप समझ लीजिए। विकास क्या है? विकास और क्रांति को जब हम समझ लेंगे एक साथ, तो आपको विकास भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए विकास जो है, विकास का संबंध जो है आर्थिक वृद्धि एवं औद्योगिक उन्नति से है मात्र। जबकि प्रगति को देखते हैं, विकास और प्रगति का संबंध समाज द्वारा मान्य तरीकों से होने वाला परिवर्तन है। अब समझिए विकास क्या है। विकास में सिर्फ इकोनॉमिक पहलू को लिया जाता है। विकास का संबंध अधिकतम रूप भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
जबकि प्रगति का संबंध सिर्फ भौतिक नहीं है, नैतिक भी है। अब जैसे मान लिया आपने नमस्कार करना सिखाया कि नहीं, प्रगति का मतलब नैतिक भी और भौतिक भी, कि समाज में प्रगति, शिक्षा में प्रगति है कि नहीं, ठीक है। और विकास का संबंध सिर्फ भौतिक से, मकान बन गए, बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विकास, सभ्यता बन गई, तो वो विकास की अवधारणा सार्वभौमिक है, जबकि प्रगति की अवधारणा तुलनात्मक है। अब मान लिया कहीं प्रणाम करना सिखा रहे हैं, कहीं नमस्कार करना, कहीं सलाम करना, कहीं सत श्री अकाल। विकास का क्षेत्र प्रगति से सीमित है। प्रगति बहुत बड़ा क्षेत्र है, व्यापक है। इसमें विकास से संबंधित परिवर्तनों को भी समावेश किया जाता है, यानी प्रगति में विकास भी सम्मिलित है, क्योंकि प्रगति में भौतिक और अभौतिक दोनों प्रक्रिया शामिल है। और विकास में सिर्फ भौतिक, मकान में परिवर्तन या वॉशिंग मशीन आपका कैसा हो रहा है या कार कैसा हो रहा है, जो दिखने वाली चीजें उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो विकास है। लेकिन दोनों को मिला के दिखने वाली और नहीं दिखने वाली, यानी नैतिक चीज में भी परिवर्तन, शिक्षा में भी परिवर्तन, बहुत सारी चीज आप सीख रहे हैं, योग्यता क्षमता में परिवर्तन, ये सारी चीजें प्रगति है। हेल्थ, एजुकेशन। तो विकास मूल्य से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, प्रगति प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। तो ये रहा कुल मिलाकर के। थैंक यू वेरी मच। और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।